स्कूल की बहनें मौजूद हैं जिनका जवान भाई इस दुनिया से चला गया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस है हमें आपके भाई का। आप मुझे बताएंगी आप उस दिन घर में थी, कहाँ पे थी? हम घर पे ही थे। आप इधर आई हुई थी? जी हम अच्छा। इधर ही आए थे, 10वां मुहर्रम था तो पैसे दे के गया घर के ख़त्म दिला लेना। अच्छा। तो मामा से पैसे दिए मामा को कि ख़त्म दिला लेना। मामा ने हमें कहा तुम लोग आ जाओ ख़त्म दिला ला। तो हम आए हैं तो हमें कोई लड़का आके बता रहा है कि तुम्हारे भाई को गोलियां लग गई। आप वैसे ही खत्म के लिए आई हुई थी? जी हमें कह रहे हैं तुम्हारे भाई को गोलियां लग गई है। मैंने कहा वैसे ही जख्मी हो गया होगा, फिर भी देखते हैं। हम गए भाग के जाके देखा है उसे, तो लड़के आगे नहीं जाने दे रहे हमें। मैं बाजू छुड़वा के अपना आगे गई हूँ तो जब देखा है तो वो तो ख़त्म हो गया था। इतना खून उसके दिमाग में से निकला हुआ था ना, तो देखा नहीं जा रहा था। देखा नहीं जा रहा था। और कौन बहन है कि जो अपने भाई का खून देख सकती हैं? इतनी सी चोट लग जाए तो देखा नहीं जाता। तो वो तो भाई के दिमाग में से इतना खून निकला हुआ था। इकलौता भाई वो था। तो मेरा एक भाई था और मेरे साथ इतना प्यार था उसका। बहुत छोटा था आपसे? मुझसे 2 साल छोटा था। छोटा था आपसे? मुझसे 2 साल छोटा था। बहुत प्यार करता था मेरे साथ और मैं भी उससे बड़ा। हमने तो मन्नतों से लिया था, हमने तो उसकी मन्नत मांगी थी। जब वो हुआ मेरे अब्बू ने माम से इनका फकीर बनाया, उसे मन्नतों से लिया था। वो हमारा एक भाई था। वो अभी भी इस तरह लगता है जिस तरह इधर ही है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आवाज़ दे देगा, इधर से आवाज़ दे देगा। अब तो हमें कोई पानी पूछने वाला भी नहीं रहा इस घर में कि कोई हमें पानी पिलाएगा हम जब आएंगी तो। आप शादीशुदा हैं? जी। तो घर के हालात आपके सामने थे, जैसे आपकी वालिदा भी काम करती थी, वालिद भी काम करते थे, तो भाई के बाद एक निज़ाम दुरुस्त हो रहा था। हाँ जी, वो रोज़ खर्चा देता था अम्मी को। अम्मी भी काम करती थी, अम्मी किराया दे देती थी, वो बिल दे देता था, घर का खर्चा करता था, दूध ला देता था, सब्जी ला देता था, तो खर्चा करता था। बहनों ने आना है उनको पूछता था हमें, भाई होने का मुकम्मल फर्ज अदा कर रहा हमें था। पूछता था क्या खाना है। मेरी तबीयत ख़राब हो जानी, जल्दी बोतल मंगवा लेनी कि ये लो तुम बोतल पियो, तुम्हारा बीपी लो है। 9वें मुहर्रम में उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के आई हूँ, मुझे लेके आया है। मैंने उसको जब भी डाल ली, मुझे नहीं पता था कि मैं उसके साथ पहली आखिरी दफ़ा बैठ रही हूँ। मुझे नहीं पता था। मेरे भाइयों से तो वैसे भी बेटों की तरह प्यार होता है। हाँ, जिम जाता था तो इतना माशाल्लाह प्यारा जिस्म किया हुआ था अपना। तो मैं कह रही हूँ कितना प्यारा जिस्म हुआ हुआ, तुम्हारा बॉडी बनाई हुई थी उसने अपनी, माशाल्लाह। अपना भी बड़ा ख्याल रखता था, खुराक खाता था। दुनिया से इस तरह चला जाएगा हमें बिल्कुल नहीं पता था, इतनी जल्दी चला जाएगा नहीं पता था। अकेला भाई था हमारा, और हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। हमारे तो अब्बू भी फोत हो गए, अभी अब्बू का गम नहीं ख़त्म हुआ था, अभी 2 साल हुए थे। इस तरह लगता था जिस तरह 2 दिन हुए हैं। तो अब्बू का गम नहीं ख़त्म हुआ तो ऊपर से ये भी चला गया। पहले कभी आप ये मंशियात फरोशों के बारे में सुना है आपने इलाके में? जी वंडाले में करते हैं ये मंशियात फरोख्त। तो ये मेरी जो बहन सिस्टर है ना, इसके घर के पास ही उनके जो मंशियात फरोख्त है। तो उन्होंने तो लाइनें बनाई होती हैं। लाइनें किस चीज़ के? नशेइयों ने लाइनें बनाई होती हैं, तो उनको स्टिक्के मारते हैं कि लाइनें सीधी करो अपनी। उनको एक पुड़िया देते हैं, लाइनों में लगकर नशे वहाँ से नशा खरीद रहे होते हैं। जी लाइनें लगी होती हैं और स्टिक्के मारते हैं उन्हें कहते हैं कि लाइन सीधी करो, और एक पुड़ी देते हैं और उन्हें कहते हैं भाग जाओ, दफा हो जाओ, भाग जाओ। इतना नशे, खुलेआम नशा फरोख्त कर रहे हैं। खुलेआम किधर होती है उस टाइम? पता नहीं, पुलिस उन्हें मंथली जाती है, पैसा जाता है उनके पास करोड़ों रुपया। मैडम इतना पैसा, उन्होंने कहा हम अपने बच्चे छुड़वा सकते हैं, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप तक आई है ये बात? जी किन्होंने आप तक बात पहुंचाई? हमें लोगों ने कहा है कि वो कहते हैं हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, हम तुम्हें इतने पैसे देते हैं, कोई मकान लेके देते हैं, तो अगर कचहरियों में जाना है तो शौक से जाओ। अच्छा। हम तो पैसा लगा सकते हैं, तो तुम लोग हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, हमसे पैसा ले लो, मकान ले लो, घर ले लो। किसके लिए मेरी माँ मकान ले? जब मकान में रहने वाला ही नहीं है तो किसके लिए मेरी माँ मकान ले, किसके लिए पैसा ले? अकेली है, कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है उसका।
ऐसे लोगों की पावर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुलेआम नशा फरोख्त कर रहे हैं, लाइनों में लगकर नशई उनसे पुड़ियां ले रहे हैं, पुलिस वालों को मंथली जा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता इलाके में कोई काम हो रहा हो और पुलिस वालों को उसकी खबर ना हो। सब कुछ हो रहा है, आकर वो फायरिंग कर कर जा रहे हैं, कितने लोग मार कर जा रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा। नहीं, पहले भी इन्होंने फायरिंग की है, कभी अवामिया कॉलोनी में, पहले अवामिया कॉलोनी में की है। ये थोड़े दिन पहले भी इन्होंने वंडाला पुल पे की है फायरिंग, दूध वाली दुकान पे फायरिंग की है। उन्होंने कहा है कि यार अपने बच्चों को समझाओ क्यों ये फायरिंग करते हैं। तो वो आइस पीते हैं उनके लड़के आइस पीते हैं। वो आइस जो पीता है वो तो इंसान पागल होता है ना। तो आप मुझे ये बताएं, पुलिस वाले आपके पास अगर 17-18 दिन के बाद आ जाए ना आपके पास, तो कह रहे हैं हमने 4 मुल्जिमान को पकड़ लिया जी, तो आपको लगता है आपको झांसा दे रहे हैं? जब वो इतनी पावर शो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, और ये लोग कह रहे हैं कि हमने आपके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये आपको कोई सीन लग रहा है? 18 दिन बाद आए हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ आओ हम देखते हैं ना कि क्या है वाकई वही मुल्जिमान है। क्योंकि हमने ये भी खबर सुनी है कि वो कह रहे थे हम अपने 2 लड़के दूसरे पेश कर देंगे। अपने उन 9th क्लास में पढ़ते हैं लड़के जिन्होंने फायरिंग की है, वो 9वीं जमात के तालिबे इल्म है। जी, हल्की उम्र के लड़के हैं। वो कभी भी अपने बच्चे नहीं देंगे पुलिस वालों को, वो खुद पेश हुए। तो वो ये तरबियत करके जवान कर रहे हैं कि जाके किसी को भी मार कर आ जाओ जी, उनका कारोबार चलाने की खातिर सिर्फ। जी। तो पुलिस दहशत खिलाते हैं, यहाँ दहशत डालते हैं कि हम उनके बेटे हैं शहबाज। मरकजी मुल्जिम कौन है इनमें से? इनमें जो अब्बास जट का बेटा है और शहबाज जट, ये दोनों भाई हैं ना। क्या नाम है उनका? अब्बास जट और शहबाज जट दोनों भाई हैं। इनके बेटे हैं, दोनों कजन हैं। और इनके साथ लड़के थे और भी, कोई हमजा नाम है, कोई हमजा डोगर है, कोई किसी का नाम अली है। तो जिस टाइम ये फायरिंग हो रही थी उस टाइम ये दोनों के बेटे मौजूद थे? जी, दोनों ही थे। इन्होंने आवाज भी लगाई है कि हम शहबाज जट के बेटा और भतीजा है। इन्होंने आवाज भी लगाई है, वहां से हमें लड़कों ने बताया जो करना है कर लेना, जो भी कर सकते हो कर लेना। उन्होंने दहशत खिला रही है, पर दहशत तो खिला रही है, पर मेरे भाई को तो ले लिया इन्होंने। वो तो दुनिया से चला गया, हमें तो कोई आसरा नहीं है किसी का। मैं ये बातें सुनकर हैरान नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे हमारे जो पुलिस का निजाम है मुझे उसका अंदाजा तो जरूर है, लेकिन इतने खुलेआम ये लोग यहाँ पर आकर मंशियात फरोशी कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं और अपने वालिद का नाम लेकर बदमाशी कर रहे हैं कि हमारा वालिद फुलां है, जाओ जो करना है कर लो, और पुलिस वाले सिर्फ मुंह देख रहे हैं। और आकर 18 दिन के बाद इनको घर आकर झांसा दे रहे हैं कि हमने आपके मुल्जिमान जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए, आकर आप पहचान कर लें। तो ये मुझे समझ नहीं आती है हो क्या रहा है। तो आईजी पंजाब साहब से दोबारा से मैं दरखास्त करना चाहूंगी कि आपकी मेहरबानी, जो भी आपके पुलिस हकाम है आप उनको देखें, नोटिस लें, वो क्या कारकर्दगी कर रहे हैं, जो आप उनको दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन उस पर पूरा उतर रहे हैं भी कि नहीं। जो हम कोई भी अगर उनके पास वाकया जा रहा है वो तो बात की बात है ना, लेकिन जो उनके सामने हो रहा है उसको तो टारगेट करें। वो लोग खुलेआम लाइनों में लगकर अगर कोई मंशियात फरोशी कर रहा है और पुलिस देख रही है, मंथली जा रही है, तो मुझे लगता है ये शर्म का मुकाम है। तो आपको ये अपील करना चाहेंगी? मेरी बस यही अपील है कि ना मेरे भाई को इंसाफ दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो गुनहगार था, बेकसूर था, उसको बस इंसाफ दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना किसी का घर चाहिए। हमारा भाई नहीं रहा, हमने किसी से क्या लेना है, किसके लिए लेना है। तो आपने उन लोगों को जवाब क्या दिया है? हमने वो बंदों से यही कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी माँ कहती है मैंने अपने बेटे का खून का सौदा करना है, अपने बच्चे के खून के पैसे लेने हैं मैंने। मुझे नहीं चाहिए, ना कोई घर चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए। किसके लिए घर चाहिए? कोई है ही नहीं घर में रहने वाला। तो अब आपकी वालिदा जो है, जैसे कि वो खुद ही घर चला रही हैं, जिस तरह से अभी अब गुजारा चलेगा तो कैसे चलेगा? आपको कुछ समझ आती है? बस मेरे मामू ने थोड़े बहुत मेरी अम्मी को पैसे दिए थे, उसी से ही थोड़ा थोड़ा गुजारा कर रही है। तो रोज रोज तो कोई किसी को देता नहीं है। अब मेरी अम्मी काम पे जाना शुरू कर दिया, मेरी अम्मी काम पे जा रही हैं, क्योंकि घर में रह रह के वो दिमाग उनका बिल्कुल
रो रो के बुरा हाल हो गया था उनका। जिस माँ का जवान बेटा चला जाए तो वो क्या कर सकती है? तो वो अब काम पे जा रही हैं, मेरी अम्मी जहाँ काम करती हैं वो भी थोड़ा बहुत एहसास करते हैं। उनकी अपनी दूध की दुकान है, दूध वगैरह दे देते हैं हमें, मेरी माँ को खर्चा दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, खाना खा के जाना तुम, बस एहसास करते हैं थोड़ा बहुत। और तो चलें, आपको अल्लाह पाक सब्र दे। हम साथ अपील भी कर रहे हैं कि आपको इंसाफ दिलवा सकें। जी, मेरी भी अपील है मरियम नवाज से कि वो हमारा साथ दे, मेरी माँ का साथ दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा साथ दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया, भाई छोटे थे आपसे? बड़े थे आपसे? आप सबसे छोटी थी? मेरे से छोटी भी है। एक और बहन है आपसे छोटी, तो भाई प्यार करते थे आपसे? बहुत ज्यादा करते थे। एक ही भाई थे ना? सारी बहनों से उस तरह से ही प्यार करते थे? जी। क्या आपसे ज्यादा करते थे? सबसे बहुत करते थे। आप भी उस टाइम घर थी? जी। क्या क्या कर गए थे? कुछ भी नहीं, रात 4 बजे तक हमारे पास बैठा रहा, 9वें मुहर्रम की रात। तो मुझे कह रहा है आदि मुझे 12 बजे उठा देना, मैंने जाके सबीर लगानी है। मैंने उसे 12 बजे उठाया तो वो चला गया। मामा को जाते जाते कह रहा आपके पास खर्चा है? मामा कह रही नहीं, तो जितने भी पैसे हैं ना जेब में मामा को दे दिए हैं, तो चला गया। उसके बाद नहीं आया।